अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स मौजूद है। जानेंगे हम तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा हमारी वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज की ताजा तरीन एंड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। मुद्रा खर्च के नाम पर धोखा, मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार कर लिया जो हैदराबाद, सबीराबाद और रच्चाकुंडा तीनों कमिश्नरेट्स में मुद्रा खर्च धोखाधड़ी के कई मामलों में मलूस था और ये शख्स साल 2021 से फरार था। लिहाजा गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त 34 साल शेख जानी उर्फ हरिनाथ राव के तौर पर की गई है। इसके अलावा इसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने तीनों कमिश्नरेट्स में मुद्रा खर्च धोखाधड़ी के 7 मामलों को हल किया। तिरुपति में अजीब वाकया, जेल से फरार रिमांड कैदी महबूबा के घर से गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक अनोखा वाकया पेश आया जहां जेल से फरार एक रिमांड कैदी सीधा अपनी महबूबा के घर जा पहुंचा। इसने सोचा कि महबूबा के घर में छुपने से इसे कोई तलाश नहीं कर पाएगा, जबकि पुलिस ने इसे उसी घर से पकड़ लिया। वाज़ेह है कि महबूबा के साथ मौजूद इस कैदी को जेल से फरार होने के सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया। इमाम और मुअज्जिनीन के वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के अदखाल की तारीख में 1 महीने की तोसी। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से इमाम और मुअज्जिनीन को वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के अदखाल की तारीख में 1 महीने की तोसी की गई है। लिहाजा 31 अगस्त तक इमाम और मुअज्जिनीन मसाजिद की इंतजामी कमेटियों से सर्टिफिकेट हासिल करते हुए वक्फ बोर्ड के दफ्तर में जमा कराए। इसके अलावा रियासत तेलंगाना के तमाम अजला में भी जो दफातर मौजूद है वहाँ भी ये सर्टिफिकेट जमा कराए जा सकते हैं। वाज़ेह है कि पहले ये तारीख 31 जुलाई मुकर्रर की गई थी, बाद लिहाजा इसकी आखिरी तारीख में तोसी करते हुए इसे 31 अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया गया। बारिश के दौरान मैनहोल्स के ढक्कन न खोलने अवाम को मशवरा। मूसलाधार बारिश के पेश नजर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन व वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने अवाम पर जोर दिया है कि वो बारिश के दौरान मैनहोल्स के ढक्कन न खोलें, जिसकी वजह से हादसा पेश आने का खदशा रहता है। लिहाजा यहाँ जारी करदा प्रेस नोट में बताया गया है कि सूरत हाल पर नजर रखने के लिए इमरजेंसी रिस्पांस टीमें मुतय्यन की गई है। मैनेजिंग डायरेक्टर महकमे वाटर वर्कर्स अशोक रेड्डी ने बताया कि बारिश की पेश क़यासी के बाद आइंदा 3 दिन तक मेट्रोपॉलिटन का स्टाफ फील्ड पर रहेगा और अगर कोई मसला पेश आता है तो इसे फौरी तौर पर हल किया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने कहा कि महकमे वाटर वर्कर्स शहर भर में मियारी पानी की सरबराही को यकीनी बनाने के लिए तमाम दरकार इक़दाम कर रहा है। सड़क की अदम मरम्मत पर एहतजाज, योगा आसन के बाद मरम्मती काम। शहर हैदराबाद के इलाके चंदानगर में एक शख्स ने सड़क की कई महीनों से मरम्मत न करने पर GHMC की अदम तवज्जो उजागर करने के लिए एक गड्ढे में योगा आसन किया। लिहाजा योगा आसन करने वाले शख्स विनय वंगला ने बताया कि वो 2 माह से GHMC में शिकायत करने के बावजूद मियाँपुर के करीब मतरूसी नगर में सड़कों पर गड्ढों की मरम्मत नहीं की जा रही थी। लिहाजा GHMC की लापरवाही और शिकायत के बाद मसला न हल करने के बाद इन्होंने एहतजाजन योगा आसन का सहारा लिया, जिसके बाद GHMC ने सिर्फ 6 घंटे के अंदर इस गड्ढे के मरम्मती काम को अंजाम दिया। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में पीर को सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा अमल में आया। लिहाजा ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन ने बताया कि 400 रुपए के इजाफे के बाद 99.9% खालिस 10 ग्राम वजनी सोना 58,020 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 5 रुपए के इजाफे के साथ 1 किलो चांदी 1,10,000 रुपए में फरोख्त हुई। काबीना ने घोष कमीशन की रिपोर्ट मंजूर कर ली। अनकरीब असेंबली में पेशकश, किसी से इंतखाम या जाती दुश्मनी हुकूमत का मकसद नहीं, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का बयान। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि आज मुनक़दा काबीना इजलास में कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर जस्टिस PC घोष कमीशन की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। लिहाजा काबीना के इजलास के इख्तिताम के बाद मीडिया से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि इस रिपोर्ट में तमाम पहलुओं का तफसीली और तज्जियाती जायजा शामिल है। इन्होंने कहा है कि बहुत जल्द इस रिपोर्ट को रियासती असेंबली में पेश करते हुए इस पर बड़े पैमाने पर बहस की जाएगी। साथ ही तमाम सियासी जमातों को इस पर राय पेश करने का भी मौका फराहम किया जाएगा। मजीद उन्होंने कहा है कि असेंबली में अरकान की राय हासिल करने के बाद कमीशन की सिफारिशात पर अमल किया जाएगा। दोनों शहरों और अजला में जबरदस्त बारिश, आम जिंदगी मुतासिर, मजीद 2 दिन सिलसिला जारी रहने का इम्कान। दोनों शहरों व बेशतर अजला में बारिश ने आम जिंदगी को मुतासिर कर दिया और दोनों शहरों के बेशतर तमाम सड़कें और मोहल्लाजात झील में तब्दील हो गए। वाज़ेह है कि दोनों शहरों में कल दोपहर से मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया और इस 1.5 घंटे की बारिश में गच्चीबौली में बिजली गिरने के अलावा पंजागुट्टा के करीब दरख्त के गिरने के वाक़यात पेश आए, जबकि इन वाक़यात में कोई जख्मी तो नहीं हुआ, लेकिन इलाके पंजागुट्टा में खड़ी एक कार पर दरख्त गिर पड़ा। इसके अलावा गच्चीबौली में नारियल के दरख्त पर बिजली गिरने से आग लग गई, जो बारिश के दौरान भी चलती रही। वाज़ेह है कि महकमे मौसमियात ने 4 अगस्त से बारिश का सिलसिला शुरू होने का इम्कान किया था और हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा 28 अजला के लिए इंतबाह जारी किया था।
के कविता की 72 घंटों की भूख हड़ताल से दस्तबरदारी, हाईकोर्ट के फैसले का एहतराम, हुकूमत को संजीदगी जाहिर करने पर जोर। बीआरएस के एमएलसी व तेलंगाना जागृति की सदर के कविता हाईकोर्ट की हिदायत पर आज इंदिरा पार्क पर शुरू कुर्दा एहतजाज से दस्तबरदार हो गई। लिहाजा मुकामी अदारों के इंतखाबात में BC तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए मुख्तलिफ तरीकों से अपने एहतजाज को जारी रखने का ऐलान किया था। कविता ने BC तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए आज से 72 घंटों की भूख हड़ताल शुरू की थी, जबकि पुलिस ने एक दिन की भूख हड़ताल मुनज़्ज़म करने की हिदायत दी थी, जिस पर कविता ने अपने हामियों और तेलंगाना जागृति के कारकुनों के साथ इंदिरा पार्क पर भूख हड़ताल का आगाज किया था। तो वहीं दूसरी जानिब के कविता हाईकोर्ट से भी रुजू हुई थी, जबकि हाईकोर्ट ने सिर्फ एक दिन में ही अपनी भूख हड़ताल खत्म कर देने की कविता को हिदायत दी, जिसके बाद कविता ने अपनी भूख हड़ताल खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा है कि वो अदालती फैसले का एहतराम करते हुए अपनी भूख हड़ताल खत्म कर रही है। गैर ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के मालिकान टोल पास स्कीम के लिए अहल। तेलंगाना में गैर ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के मालिकान कौमी शराहों और एक्सप्रेस वेज पर सालाना टोल पास स्कीम के लिए अहल करार दिए गए हैं। वाज़ेह है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बाकायदी से तेलंगाना में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का डेटा नेशनल रजिस्ट्रार को भेजता है, जिसकी वजह से तेलंगाना की गाड़ियों का डेटा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के पास दस्तयाब रहता है। BC तहफ़्फ़ुज़ात के लिए कांग्रेस का आज से 3 रोज़ा चलो दिल्ली प्रोग्राम। पसमानदा तबक़ात को तालीम, रोजगार और सियासत में 42% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए मरकज पर दबाव बनाने कांग्रेस पार्टी के 3 रोज़ा चलो दिल्ली प्रोग्राम का आज यानी 5 अगस्त से आगाज होगा। लिहाजा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, रियासती वज़ीरा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली और काउंसिल के अलावा तमाम सरकुर्दा कायदीन 3 दिन तक नई दिल्ली में क़याम करते हुए मरकजी हुकूमत पर दबाव बनाएंगे कि तेलंगाना के ज़ेर इल्तिवा दोनों बिल्स को मंजूरी दी जाए। अक़लियती फाइनेंस कॉर्पोरेशन के तहत स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज में ट्रेनिंग, उम्मीदवारों में सर्टिफिकेट की तकसीम। तेलंगाना अक़लियती फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम की तकमील करने वाले उम्मीदवारों में सर्टिफिकेट की तकसीम अमल मिलाई गई। लिहाजा इस मौके पर उबैदुल्लाह कोतवाल ने खिताब करते हुए कहा है कि अक़लियती नौजवान के लिए कॉर्पोरेशन की जानिब से मज़ीद नए स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज का आगाज किया जाएगा। इन्होंने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा साइंस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और दीगर कोर्सेज में ट्रेनिंग दी जाएंगी। मजीद इन्होंने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत अक़लियती फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जरिए अक़लियती की माशी तरक्की के इक़दामात कर रही है, जबकि गरीब और मुस्तहिक़ ख़वातीन को सिलाई मशीनें तकसीम किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अक़लियती बहबूद की स्कीमात पर मौसूल अमलावरी में संजीदा है। इसके साथ ही उबैदुल्लाह कोतवाल ने कहा है कि कॉर्पोरेशन की नई स्कीमात का जल्द ही ऐलान किया जाएगा। रियासत तेलंगाना में 28,000 मुतफ़ी अफराद को पेंशन फराहम करने में बड़े पैमाने पर बदअनवानी। इल्जाम है कि रियासत तेलंगाना में 28,000 फौत हो चुके अफराद को आसरा पेंशन स्कीम के तहत पेंशन देते हुए बड़े पैमाने पर बदअनवानी की गई है, जबकि रियासती तेलंगाना हुकूमत ने इस पेंशन की रकम की वसूली के अहकाम जारी कर दिए हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल आसरा पेंशन स्कीम के तहत 60 करोड़ रुपए ऐसे 28,000 लोगों के बैंक अकाउंट्स में जमा कराए गए हैं जो पहले से ही फौत हो चुके थे। आमतौर पर अमल यह होता है कि पेंशनर्स को 3 महीने में एक बार चेक किया जाता है और अगर वो मर जाते हैं तो इनके नाम पेंशनर की लिस्ट से हटा दिए जाते हैं और इनकी पेंशन रोक दी जाती है, जबकि गुज़िश्ता साल मरने वाले 28,000 अफराद को पेंशन दी गई है। लिहाजा इस सिलसिले में हुकूमत ने रकम की वसूली के अहकाम जारी कर दिए हैं। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सही नए अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।